But here's a detailed report on what actually happened in Sambal, where residents, locals here were opposing the survey of a masjid that was ordered by a local court. The police and the authorities in retaliation tear gassed the protesting residents. There was fair amount of stone pelting. Clashes took place. 4 people have died. Policemen and paramilitary forces. We've also seen injuries on that front, is what we know. Tear gas shells, like I said, were fired to disperse the crowd. As of now, there is unease, there's tension in this particular region in Uttar Pradesh. Let's take a look at this report. Arson attacks, stone pelting, pitched street battles. Massive clashes erupt in Uttar Pradesh's Sambal over survey of a mosque. Hundreds of protesters gathered near the Shahi Jama Masjid as a survey team accompanied by police arrived at the mosque after order of a court. इस सर्वे की कार्रवाई के बाद अब सर्वे की जो टीम है वो जामा मस्जिद के बाहर निकली है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से आए हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और उनके साथ जो पूरी लॉयर्स की जो वकीलों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है भारी पुलिस बल के साथ। और ये टीम अब जो है जामा मस्जिद से बाहर निकली है। सामने आप देखेंगे तो देखिए एक एक करके जो टीम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो देखिए ये मस्जिद कमेटी के लोग हैं, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। Tensions escalated when the mob began throwing stones at the police, attempting to prevent the team from entering the mosque. In retaliation, the police fired tear gas shells to disperse the violent mob. The situation rapidly spiraled out of control when the mob set vehicles on fire and clashed with police. The survey at the Shahi Jama Masjid was scheduled following a complaint by Supreme Court lawyer Vishnu Shankar Jain, who claimed the mosque was originally a Hindu temple. यहाँ पे गौरतलब है कि इतिहास इस बात की चीख के गवाही देता है कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी और गलत ढंग से इसको यहाँ पे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस जगह को हरिहर मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और इसके सारे पुख्ता प्रमाण हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। Authorities have confirmed multiple deaths in the violence. One senior police officer was injured during the clashes. इन इलाकों को देखिए, ये आप देखिए, ये जो भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, ये आप देखिए उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो पूरी तस्वीरें हैं इस गाड़ी की हालत, ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जबरदस्त उस वक्त यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। Dozens of suspects are being tracked by cops with multiple detentions. उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में गोली चली, गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। The Uttar Pradesh government has warned of stern action against those responsible for the violence at the mosque. The clash sparked a furious political war. मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। मामले को लेकर सपा कह रही है कि बीजेपी फिर उपचुनाव के अगले दिन से वो हिंदू मुस्लिम नहीं, समाजवादी पार्टी का चरित्र ही है, मतलब न्यायालय के आदेश को न मानो, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। संविधान को कुचल दो, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। Cops have warned slapping of stringent NSA against rioters. Internet has been temporarily suspended to stop rumor mongering. Heavy police deployment continues in the area. Bureau Report, India Today.